बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का लेक्चर है और चैप्टर 9 चल रहा है। इस चैप्टर 9 में जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है और टॉपिक आज का जो है वो है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस हमने समझना है। कैटालाइसिस को समझने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट जो है ये एक केमिकल है विच डिक्रीज, जो क्या करता है, विच डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है एंड स्पीड अप द रिएक्शन को ये स्पीड अप कर देता है, इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट कहते हैं। एक ऐसा केमिकल है, हर वो केमिकल जो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये आ रही है कि एक्टिवेशन एनर्जी फिर क्या चीज़ है। एक्टिवेशन एनर्जी अब ये बीच में कहाँ से आ गई है, ये द minimum energy required to start the reaction। एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है हमने, उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्शन कब स्टार्ट होता है? रिएक्शन के स्टार्ट कराने के लिए कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड। जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकराते हैं उस वक्त तक रिएक्शन नहीं होता है। कोलिजन की वजह से, ड्यू टू कोलिजन, अब कोलिजन की वजह से ड्यू टू कोलिजन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन। पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। अब कोलिजन करवाने के लिए, नए पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन भी एक टर्म यहाँ बीच में आ रहा है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products per unit time is called speed of reaction। कंसंट्रेशन की मिकदार, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। जब ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से हो रहा है तो इसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन फिर क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है?
number of moles per volume, number of moles per volume is called concentration। यहाँ तक तो हमें वो बेसिक बातें जानना जो ज़रूरी थी, वो बेसिक बातों की तरफ मैं आ गया हूँ ताकि हमें ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब मैं वापस आ रहा हूँ कैटालाइसिस के तरफ। कैटालाइसिस क्या है? जो काम कैटलिस्ट कर रहा है उस काम को कैटालाइसिस कहते हैं। सो व्हाट इज कैटालाइसिस? कैटालाइसिस क्या है? व्हाट इज कैटालाइसिस? व्हाट इज कैटालाइसिस? द function of catalyst, the function of catalyst is called catalysis. The function of catalyst is called catalysis. The process ऐसा काम in which rate of reaction is increased, rate of reaction बढ़ गया by decreasing, किस चीज को डिक्रीज कर रहे हैं? by decreasing activation energy को डिक्रीज कर रहे हैं is called catalysis, is called catalysis। इसको जो है कैटालाइसिस कहते हैं। जो काम कैटलिस्ट कर रहा है उस काम को कैटालाइसिस कहते हैं। कैटालाइसिस क्या है? एक ऐसा काम है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दिया जाता है। कैटालाइसिस क्या है? कैटालाइसिस एक ऐसा काम है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाता है। एक ऐसा काम, एक ऐसा फंक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, ऐसे काम को कैटालाइसिस कहते हैं। और ये जो कैटलिस्ट है, हमारे पास ऐसी भी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं? वो कैटलिस्ट के परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कैटलिस्ट को अच्छी तरह एक्टिव कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रोमोटर। The chemical which increase the activation, क्या? एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के काम को बढ़ा रहा है, is called प्रोमोटर। उसको फिर प्रोमोटर कहते हैं। वो फिर प्रोमोटर हो गया है जो एक्टिविटी बढ़ा रहा है, और एक्टिवेटर भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये कैटलिस्ट के काम को मज़ीद बढ़ा रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक्टिवेटर भी कहते हैं, प्रोमोटर भी कहते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दूँ, इस रिएक्शन में एक रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है। हम अक्सर घरों में वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, या हम वेजिटेबल घी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं या वेजिटेबल घी यूज़ करते हैं।
वेजिटेबल ऑयल को इंडस्ट्री में, वेजिटेबल ऑयल को इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। तो क्या करते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, उस कैटलिस्ट का नाम है निकल। ये निकल क्या है, निकल कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि निकल क्या चीज़ है, निकल इज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है। हम अगर ये चाहते हैं कि ये कैटलिस्ट सही काम करे, ये कैटलिस्ट और एक्टिवली काम करे, तो हम इस निकल में फिर कॉपर डाल देते हैं। इस निकल में जब हम कॉपर ऐड कर देते हैं तो कॉपर के ऐड करने की वजह से यहाँ पे जो कॉपर है वो काम कर रहा है एज अ एक्टिवेटर या एज अ प्रोमोटर। तो यहाँ पे कॉपर जो है एज अ एक्टिवेटर काम कर रहा है, एज अ प्रोमोटर काम कर रहा है। ये सारा जो क्या कहलाता है, ये एक्टिवेटर कहलाता है। कैटलिस्ट कब ज़्यादा एक्टिव होता है, कैटलिस्ट उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जब हम यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट become more effective, कैटलिस्ट उस वक्त बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है when it is used in dust form या पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉलिड फॉर्म, इंस्टेड ऑफ सॉलिड फॉर्म। इसीलिए अगर हम इफ निकल इज यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में अगर हम निकल को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग, क्या ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, नॉट मच इफ़ेक्टिव, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। रादर अगर हम इसको रादर इट इज़ यूज्ड, अगर हम इसको इन फॉर्म ऑफ रेने निकल के तौर पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, तो ये फिर ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैटलिस्ट की पूरी तफसील और कैटलिस्ट के साथ फिर एक्टिवेटर क्या है, कैटलिस्ट के साथ फिर प्रोमोटर क्या है, ये जो सारी तफसील है, ये सारी तफसील हमें इसके बारे में मैंने आपको बताना था। अब हम आ रहे हैं
कैटालाइसिस क्या है, फंक्शन को कहते हैं। अब इस कैटालाइसिस के बाद टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं ये क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ फिज़िकल स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट्स आर फाउंड इन फिजिकल स्टेट। डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हमारे पास होते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हमारे पास होते हैं। फाउंड इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनमें फिर हम देखते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं वो 3 किस्म के हैं। एक किस्म के टाइप का नाम है होमो कैटालाइसिस, दूसरे का नाम है हेट्रो कैटालाइसिस, तीसरे का नाम है एंजाइम कैटालाइसिस। तो आमतौर पे हमारे पास ये जो कैटलिस्ट हैं और ये मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल स्टेट्स में पाए जाते हैं। ये जो इनके मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल स्टेट्स हैं ये आम तौर पे इन फ़िज़िकल स्टेट्स में होने की वजह से हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को होमो कैटालाइसिस कहते हैं, दूसरे हिस्से को हेट्रो कैटालाइसिस कहते हैं और तीसरे हिस्से को एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। होमो कैटालाइसिस में ये होता है कि जो रिएक्टेंट हैं और जो कैटलिस्ट हैं ये दोनों सेम फेज में पाए जाते हैं। होमो कैटालाइसिस में ये क्या होता है, दी reactant and catalyst, और क्या catalyst both are found in same phase होते हैं। सेम फेज का क्या मतलब है, सेम फेज का मतलब यह है कि अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट है वो भी फिर लिक्विड फॉर्म में होगा और गैसियस फॉर्म में होगा। सपोज करते हैं कि हम फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर हम यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट डालते हैं। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम अगर यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये मैं लिख दूँ तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस ऐसा रिवर्सिबल फॉर्म में होता है, ये रिवर्सिबल फॉर्म में है। इसमें क्या है, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों जो हैं वो गैसियस फॉर्म में मौजूद है। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट्स यहाँ कौन कौन से हैं, SO2 है, ये क्या है, ये गैस है। SO2 क्या है, गैस है। अच्छा, और क्या है, ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है NO है, ये क्या है, ये भी गैस है। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं तो फिर इसको होमोकैटालाइसिस कहते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आ जाता है, दूसरा अगर हम लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसा। इसको जो है इसको ईस्टर कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे ईस्टर लिख दिया है। इसको अगर मैं यहाँ इथाइल कर दूँ और ये पानी बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जब कैटलिस्ट डाल रहे होते हैं तो हम आम तौर पे जो है ये हमने ऐसे डाल दिया, अब ये हमने इसमें डाल दिया है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इसके दौरान में सल्फ्यूरिक, या तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या हम बेस डालते हैं, या तो हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या हम इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। इनके इस रिएक्शन की वजह से हमें जो नई चीज़ बन रही है, एक बनेगी एसिटिक एसिड, नई चीज़ जो बन रही है वो एक एसिटिक एसिड बनेगी। दूसरा जो बन रहा है वो अल्कोहल हमें मिलेगा, 1 2 3 4, ये 4 ठीक हो गए, अल्कोहल बनेगा। अब इसमें देखें ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये रिएक्टेंट लिक्विड है और पानी लिक्विड है, पानी लिक्विड है। यहाँ पे अगर हम कैटलिस्ट को ले रहे हैं तो कैटलिस्ट को अगर हम ले रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड ये लिक्विड है, या अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो ये भी लिक्विड है। अब यहाँ पे एक बात सामने आ रही है, वो ये है कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये सब के सब सेम फेज में हैं। इस वजह से इनको होमोकैटालाइसिस कहते हैं। अगर हम हेट्रोकैटालाइसिस की तरफ आते हैं, हेट्रोकैटालाइसिस, हेट्रोकैटालाइसिस, इसमें फिर क्या होता है, द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर नॉट फाउंड इन सेम फेज। द reactants and catalyst, reactant और catalyst ये दोनों जो है are not found in same phase, ये दोनों सेम फेज में नहीं पाए जाते। अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो कैटलिस्ट हो सकता है कि ये सॉलिड फॉर्म में हो, ये हो सकता है या किसी दूसरे फॉर्म में हो। ये इस तरह, जैसा कि अगर हम अगेन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें भी जो है अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के दौरान हम दोनों कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया। अब यहाँ हम
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाल रहे हैं, ये सॉलिड है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इस केस में यहाँ पे ये क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है रिएक्टेंट गैस है, कैटलिस्ट सॉलिड है। अब इसमें देखें आप, रिएक्टेंट्स जो है वो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो क्या है, सॉलिड है। वो क्या है, वो सॉलिड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो अब ये देखिए, ये जो फेज है ये सेम नहीं है। रिएक्टेंट में फेज जो है वो गैसियस फॉर्म में है और कैटलिस्ट जो डाल रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि ये जो है इसको ईथीन कहते हैं, इसका नाम ईथीन है। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे निकल डाल रहे हैं और ये किसी और शक्ल में तब्दील हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो ये रिएक्टेंट हो गया। ये जो रिएक्टेंट है ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी गैस है। लेकिन जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, ये हेटेरोकैटालाइसिस कहलाता है। और इसके बाद हम अगर आ जाते हैं थर्ड वन पे, थर्ड वन जो है उसको फिर हम कहते हैं कि एंजाइम कैटालाइसिस। थर्ड वन को क्या कहते हैं, इसका नाम है एंजाइम कैटालाइसिस। ऐसा कैटालाइसिस जिसमें एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ हो। when enzyme is used as catalyst, उसको फिर क्या कहते हैं, एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। ये फिर एंजाइम कैटालाइसिस हो जाएगा। जैसा कि अगर हम स्टार्च ले रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट हो जाए किस में, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम कोई स्टार्च ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे C6H12, C6H12O, H10O5 हम ले रहे हैं और यहाँ N लिख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टार्च। इसका नाम है स्टार्च। अगर हम ये स्टार्च ले रहे हैं, अब इस स्टार्च को हमने किस में कन्वर्ट करवाना है, अब हम यहाँ पे किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या है, वो यीस्ट हम ले लेते हैं। कैटलिस्ट जो है यहाँ पे हम यीस्ट ले लेते हैं। इसके यीस्ट लेने की वजह से हमें ये माल्टोज मिल जाता है, ये हमें माल्टोज मिल जाता है। ये हमने यीस्ट यूज़ किया है और यहाँ पे ये माल्टोज मिल जाता है। इस दौरान ये जो यीस्ट है, यीस्ट एंजाइम है। ये जो यीस्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको
एंजाइम कहते हैं। इसको एंजाइम कहा जाता है। इस तरह ये जो कैटालाइसिस है, कैटालाइसिस जो है वो हम पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट एक केमिकल है जो क्या करता है, वो जो है वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। उस केमिकल को कैटलिस्ट कहते हैं और जो काम कैटलिस्ट कर रहा है उस काम को कैटालाइसिस कहते हैं। कैटालाइसिस हमारे पास 3 किस्म के हैं, क्योंकि जो कैटलिस्ट हमारे पास पाए जाते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इस बुनियाद पे कैटालाइसिस को कैटेगराइज किया गया है। एक को होमो कैटालाइसिस का नाम दिया गया, दूसरे को हेट्रो कैटालाइसिस का नाम दिया गया, तीसरे को एंजाइम कैटालाइसिस का नाम दिया गया है। होमो कैटालाइसिस में क्या होता है, रिएक्टेंट जिस फेज़ में होता है कैटलिस्ट भी उसी फेज़ में होता है, इसको होमो कैटालाइसिस कहते हैं। जैसा कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो इस दौरान हम सल्फ़र डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ये भी गैस है। इस रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, उस कैटलिस्ट को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ये भी गैस है। ये सब के सब गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं, कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं। इसको होमो कैटालाइसिस कहते हैं, इसको होमो कैटालाइसिस कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा रिएक्शन है, जैसा ईस्टर है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, पानी डाल देते हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में है, इस दौरान हम कैटलिस्ट डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी लिक्विड के फॉर्म में है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना चाहते हैं तो फिर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में डाल देते हैं, लिक्विड के फॉर्म में डाल देते हैं। इस वजह से ईस्टर भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ये भी लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है। इसको होमो कैटालाइसिस कहते हैं। फिर हम अगर हेट्रो कैटालाइसिस के तरफ आते हैं तो हेट्रो कैटालाइसिस में फिर ये होता है कि रिएक्टेंट का फेज़ अलग होता है और कैटलिस्ट का फेज़ अलग होता है। जैसा कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अगर वेजिटेबल घी को बनाना है और हमने इसको वेजिटेबल ऑयल लिया हुआ है, इस वेजिटेबल ऑयल में हम हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, तो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म में। यहाँ जो कैटलिस्ट हम डाल रहे हैं वो निकल है। निकल क्या है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, ये इनका फेज़ डिफरेंट है, इनके फेज़ डिफरेंट होने की वजह से अब इसको हेट्रो कैटालाइसिस कहते हैं। लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाहते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में मौजूद है, दोनों गैस के शक्ल में मौजूद हैं। हम जो है इसमें जो कैटलिस्ट डाल रहे हैं वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में है।
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, तो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में मौजूद है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। इस वजह से इसको हेट्रोकैटालाइसिस कहते हैं। तीसरा जो आता है वो एंजाइम कैटालाइसिस है। एंजाइम कैटालाइसिस में ऐसा होता है कि हम अगर किसी कार्बोहाइड्रेट की एक शक्ल को दूसरे शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं तो इस दौरान हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आम तौर पे ये जो डायस्टेस है, ये सब के सब क्या है, डायस्टेस जो है ये एंजाइम है प्रेजेंट इन यीस्ट। यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट इन यीस्ट, अगर मैं यहाँ पे डायस्टेस लिख दूँ, डायस्टेस, ये जो है ये क्या है, डायस्टेस, ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम है, ये एंजाइम होने की वजह से इस किस्म के कैटालाइसिस का जो प्रोसेस है उसको एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमने यहाँ तक पढ़ना था, इसको ख़त्म कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।